अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। जश्न आज़ादी की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद करते हैं कि आज आपने एक खूबसूरत अंदाज में जो आज यौम पाकिस्तान है उसको एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया होगा। हमने देखा कि रात 12 बजे से ही जो जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से जो हमने देखा कि वो आखिरी मराहल में पहुंची थी। उसके बाद जिस तरीके से सेलिब्रेशन का आगाज़ हुआ पूरे साउथ पंजाब में हमने देखा कि नौजवान, बच्चे, ख़वातीन सब लोग काफ़ी खुश दिखाई दिए और जिस तरीके से ज़िंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाती हैं, तो उस तरीके से हमने देखा कि पूरी कौम का जो जज्बा हुब्बुल वतनी हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा एक पुरजोश अंदाज में थे, काफ़ी खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे थे। और हमारा भी आज पूरा दिन जश्न आज़ादी की तकरीबात में गुजरा और हम सब ने देखा कि नौजवानों के चेहरों पर, शहरियों के चेहरों पर आज खुशी थी। और एक सब हर ये भी एक चीज़ हमने नोट की कि हर कोई एक अहद कर रहा था अपने आप से और उस मुल्क से कि हमने इस मुल्क से वफा करनी है। उस मुल्क के असूल के लिए जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस मुल्क को मज़ीद आगे लेके जाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को एक बेहतर सिमत में लेके जाने के लिए भी तमाम लोग इस बात का अहद कर रहे थे कि हम इसके लिए तैयार हैं। और इसके लिए तमाम तर जो स्पेशली हमारे नौजवान हैं उनमें हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हम कहते हैं कि हमारे नौजवान इस मुल्क का 60% हैं, तो उनका जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया तो काफ़ी खुशाइन था और काफ़ी पुरजोश थे। हम इस पर मज़ीद भी गपशप लगाएंगे इस दिन की मुनासबत से और इस दिन को सेलिब्रेट करने के हवाले से हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं हम उनका भी आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी साहब। फवाद साहब खुश आमदीद और सबसे पहले जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। खैर मुबारक। हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं, एडिशनल IG साउथ पंजाब कमरान खान साहब। कमरान खान साहब आपको खुश आमदीद और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको मुबारक। हम अपने मेहमानों से ज़रा जानेंगे कि वो आज उन्होंने किस तरीके से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया। तकरीबात अगर हम देखें तो पुलिस के हवाले से तकरीबात देखें, जो में शहदा की तसलसल से जो तकरीबात का सिलसिला जारी था और आज जश्न आज़ादी है तो आज भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तकरीबात हुई। उसके अलावा तमाम तरह सरकारी इदारों में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। हमसे आएंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। सर बताइएगा, जश्न आज़ादी आज हम सब 77 यौम आज़ादी मना रहे हैं, आप बताइएगा आप कितने पुरजोश हैं आज जश्न आज़ादी के मौके पर? जी बिल्कुल अपबीट हैं, बहुत पुरजोश हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे भी इसी तरह चलाता रखे और बेहतरी की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए फर्दर। और पैगाम होगा बच्चों के लिए, ये होगा कि मतलब वो इस मुल्क के साथ सिंसियर रहें और सिंसेरिटी के साथ, इसको सिंसेरिटी और पर्पज़ के साथ, जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने इसका परचम उठाया था और इसको आगे लेके चले, उसी तरह ये जो परचम है ये अगली जनरेशन को हम पास ऑन करें। और ये हम देख भी रहे हैं कि नौजवान जिस तरीके से कौमी परचम लहरा के बाहर निकलते हैं तो एक खुशी सी फील होती है, बिल्कुल अपनीयत सी होती है कि चलें सब लोग ओन कर रहे हैं अपने माशरे को। एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन जी। और ये एक अच्छा साइन है। तो इसके साथ साथ हम देखें जिस तरीके से हम देखते हैं हर साल हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नौजवान बाहर निकलते हैं, उसका एक तजदीद ऐद का भी दिन होता है। एक नज़रिया पाकिस्तान, एक 14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक जो हमने कामयाबियाँ समेटी और कुछ हमने देखा कि हमें मुश्किलात का भी सामना रहा। इस सारे टाइम पीरियड में क्या समझते हैं हमारी कौम को मुश्किलात से निकलने के लिए क्या ऐसे काम करने चाहिए कि हम मज़ीद आगे जा सकें? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना एफर्ट जो है, अपनी डायरेक्शन ठीक रखें, डिसिप्लिन के साथ। एक कौम की तरह हम सारे जितने भी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, जितनी भी मुख्तलिफ कौमें हैं हमारे मुल्क में, ये सब एक साथ होकर एक पाकिस्तानी के तौर पे आगे चलें और मुल्क का जो परचम है उसका सर बुलंद, अपने मुल्क का नाम सर बुलंद करें। यही कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने भी पैगाम दिया था कि इत्तेहाद का हमने कायम करना है, हमने डिसिप्लिन में रहना है, कौम बनना है, कौम बनना है। और स्पेशली नौजवानों पर उनका फोकस था। वो कहते हैं कि सफ़र अव्वल किसी भी जगह पे हो तो नौजवान ही होते हैं जो सबसे आगे होते हैं। तो हमारे 60% नौजवान हैं, आप भी नौजवान थे, क्या समझते हैं आपका टाइम पीरियड कैसा था, अब कैसा है? मेरा ख्याल है अब बहुत बेहतर टाइम है इस लिहाज से कि नौजवान जो हैं उनमें सिंसेरिटी और पर्पज़ बहुत ज़्यादा है और वो एक कौम बन के आगे निकलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं और मुल्क को अपने कामयाबी से हम किनार कराना चाहते हैं। एक चीज़ हमने माशरे में देखी कि माशरे को ओन करने के हवाले से पहले लोग कहते थे कि यार हमारा क्या, अब कितनी चेंज आई है। आप एक अहम जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं पूरे साउथ पंजाब के हवाले से, डेवलपमेंट के भी काम होते हैं, क्या समझते हैं अब लोग ओनरशिप देते हैं कामों को, क्या वो उसमें संजीदा दिखाई देते हैं? आपने क्या फील किया? आहिस्ता आहिस्ता रवैया बदल रहा है। पहले ही आपकी बात ठीक है कि थोड़ा सा ज़रा एक बेरा रवैया का तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बेपरवाही का एक एटीट्यूड होता था लोगों का आज से 20-25 साल पहले तक, जवान लोगों का।
अब वो थोड़ा सा ज़रा बेहतरी की तरफ आ रहा है, इस तरह से कि मतलब एक सिंसेरिटी नज़र आ रही है उनमें, बच्चों में सिंसेरिटी नज़र आ रही है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है, आईटी का दौर आ गया है, एआई का दौर आ गया है। वो कंपेयर करते हैं आजकल नौजवान, कंपेयर करते हैं नौजवान के पहले क्या था और अब क्या है। और पाकिस्तान में वो जो एक बहुत ज़्यादा होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट का दौर होता था कि जी हुकूमत सबको एम्प्लॉयमेंट दे, वो अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चे जा रहे हैं, उस आईटी में ई कॉमर्स की तरफ लोग जा रहे हैं और अपने लिए नए प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं और बहुत बहुत उसमें कामयाबी भी हासिल कर रहे ये हैं। काफ़ी अच्छा साइन है। बल्कि एक मैं सुन रहा था कि एक अनऑफिशियली जो फिगर कोट किया जा रहा है कि जो ई कॉमर्स है इसके थ्रू पाकिस्तान की जो अर्निंग हो रही है वो $21 बिलियन हो रही है इस वक्त। $1 बिलियन, 21 बिलियन ऑफिशियल फिगर कोई $3 बिलियन का है, लेकिन वो अनऑफिशियली कह रहे हैं, जो अनऑफिशियल चैनल से हमें इतलात मिलती हैं वो यही है कि कोई 21-22 बिलियन डॉलर के करीब अर्निंग हो रही है। लेकिन हम नौजवानों से भी ये मुतालबा करेंगे कि वो इसमें टैक्स लाजमी अदा करें, क्योंकि टैक्स से ही हमारी जो कौम है उसकी, अगर हम तरक्की चाहते हैं, अपने शहरों की तरक्की चाहते हैं, तो तभी मुमकिन है जब हम इसमें टैक्स में अपना हिस्सा डालें। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल आई जी साउथ पंजाब कमरान खान साहब मौजूद हैं। कमरान खान साहब, आज जश्न आज़ादी का दिन है। हम देखते हैं कि कोई भी मौका हो, चाहे ईद का मौका हो, चाहे जश्न आज़ादी हो, चाहे मुहर्रम के त्यौहार हो, चाहे जो भी मुल्की इवेंट हो, हम देखते हैं कि हमारी पुलिस के जो जवान हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। आज पहले तो अपने जवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, अब जैसे कहा, बड़ा खुशी का दिन है जी, और बड़ा पुरजोश लोगों को हमने देखा है इसको आज के दिन को सेलिब्रेट करते हुए, और उसमें हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। आवाम सेलिब्रेट कर रही होती है, छुट्टी मना रही होती है, अपने फंक्शंस कर रहे होते हैं, अपना वेंट आउट कर रहे होते हैं बाहर निकल के, मुख्तलिफ तरीक़ों से, कोई बाजे बजा के, कोई झंडियाँ लगा के, कोई मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें अंदाज में करके अपने इजहार कर रहे हैं। और हमारी ज़िम्मेदारी उस दिन और ज़्यादा हो जाती है कि हम उन चीज़ों को, उन खुशियों को सिक्योर करें, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसमें उनको अपने सेलिब्रेशन के अंदर कोई सिक्योर फील करें अपने आप को। वो तो हमारे जवान आज के दिन भी आज सड़कों पे खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ चौकों पे खड़े हुए हैं, जहाँ तकरीबात हो रही हैं उनको सिक्योर कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से, आज मैं अभी तक देखें वर्दी में हूँ और यूनिफॉर्म में, आज लगता है सारा दिन आपको सुबह से इसी तरह ही विजिट में गुजरा, विजिट हैं, कोई तकरीबात हैं, फिर उन जवानों से उन जगहों पे जाके मिले हैं ताकि वो भी पुरजोश रहें। वो ये ना समझें कि इस गर्मी में हम लोग तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी तो वहाँ पे 6 घंटे 8 घंटे मुस्तकिल है, तो वहाँ पे उनको लुक आफ्टर करना है, उनको बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं खुशियों में, हम भी अगर मना रहे हैं तो साथ सड़कों पर आपको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। और आवाम में भी उसको, जिस तरह वो आवाम आ रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, उनको देख रही है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं, बड़ा पॉजिटिव एक एक्टिविटी का दिन है आज, जिसमें तो इस दिन के मौके पर हम एक और चीज़ भी देखते हैं, जो हमारे जवान शरपसंदों से, दुश्मन नासिर से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी काफ़ी फील करती हैं कि आज के दिन अगर वो होते तो वो हमारे साथ होते। तो उन फैमिलीज़ का आप लोग कैसे ख्याल करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज के दिन नहीं जी, जितने भी खुशगवार हमारे त्यौहार आते हैं, ईदें आती हैं और मुख्तलिफ मौके आते हैं, हमेशा उन सब पे ख्याल रखा जाता है। और अब तो हमारी प्रायोरिटी हमारे शोधा की फैमिलीज़ जो हैं, हम उनको भूले नहीं हैं, ना उनकी फैमिलीज़ को भूले हैं, और ये उनको मुसलसल एहसास दिलाते रहते हैं। उनकी बदौलत आज हम सब हैं और अमन अमान में रह रहे हैं। उनकी कुर्बानियाँ हैं जो आज हमारा जो आज है और हमारा जो कल है, उन्होंने अपना कुर्बान करके हमारे लिए जो कुर्बानी दी है, हम उसमें उनको पूरा एहसास रखते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनके साथ मिलके उनके योम शोधा हमने स्पेशली इसलिए 4 अगस्त का दिन है, आज से 10 दिन पहले मनाया गया, उनकी फैमिलियों पे जाते हैं, उनको आउटरीच करते हैं, उनके बच्चों के साथ मनाते हैं। ऐसे जो मौके आते हैं उनमें उनको शोधा को ख़ास प्रायोरिटी देकर उनको बुलाया जाता है, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि अगर उनके बड़े जो हैं, उनके रखवाले इस वक्त नहीं हैं, तो हम उनके जो भाई बेटे बहन हैं यहाँ पे सारे हमारे साथ पुलिस में हैं, हम उनके साथ देंगे और उनकी खुशियों को बांटेंगे। और यकीनन पूरी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है और उनकी फैमिलीज़ को भी सलाम पेश करती है, जिन्होंने ऐसे बेटे हमें अपनी कौम को दिए, जिन्होंने इस मुल्क की, इस कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान की भी परवाह ना की और उन्होंने इस वतन पर अपनी जान जो है वो निछावर की। तो यकीनन ये शहदा ही हैं जिनकी कुर्बानियों के समर आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हम इससे मज़ीद बात करेंगे। हम जरा आएंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के पास। सर, जिस तरीके से बात की कमरान खान साहब ने कि हमारे जो शहदा हैं वो हमारा फ़ख्र हैं, जिस तरीके से जो मुल्क की हिफाजत के लिए, उसके साथ हम देखते हैं कि जो हमारे बाकी इदारों में लोग मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे इंजीनियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो रेस्क्यू का स्टाफ है, हम सबको देखते हैं कि वो काफ़ी एक पुरज़म अंदाज में अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं। हालाँकि जो अपॉर्चुनिटीज़ या उस तरीके से हमारे यहाँ सहूलियात नहीं हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटे की तो ये है कि इनकी खिदमत, पहले तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा काबिल सताइश है जी। और आज भी मैं सुबह अपने नया जो हमारा सेक्रेटेरिएट बना है वहाँ पे मैंने फ्लैग होइस्टिंग की है और ट्री प्लांटेशन जो
सीएम का है प्रोजेक्ट है कि उसको प्लांट अ ट्री फॉर पाकिस्तान, उसमें हम 12,000 पौधे पिछले एक हफ्ते में PHA के थ्रू लगवा चुके हैं मुल्तान लोन, और 2 लाख के करीब हर डिस्ट्रिक्ट को मिला के कोई 2-2.5 लाख हमने पौधे लगाने हैं ओवर द नेक्स्ट 10 डेज। इसी जश्न आज़ादी की मुनासबत है साउथ पंजाब में। तो मतलब ये बड़ा हमारा वो है फिगर है। ये तो बात वैसे एक साइड पे मैं कर रहा था, लेकिन अदरवाइज़ जो आप बात कर रहे हैं कि इन लोगों को जो हमें मौका मिलता है इन लोगों के साथ इनको ऑप्ट करके ओन करके और इनके साथ इनको पूरी पजीराई इनकी करनी चाहिए। सिविल डिफेंस वाले हो गए, रेस्क्यू 1122 वाले हो गए, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हो गए, इन लोगों को टाइम नहीं मिलता। अदरवाइज हमारा जो अपना स्टाफ है सेक्रेटेरिएट का वो हो गया। तो आज मैंने कोशिश की है कि इनके साथ पूरी अलग-अलग तस्वीरें खिंचवाई हैं और सबके साथ काफ़ी उनको ओन किया। वो काफ़ी खुश हुए, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन इट इज़ समथिंग वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि वी शुड ऑलवेज पुट देम बिफोर अस। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि जब पब्लिक के पास जब हमारे ऑफिसर जाते हैं, जब वो ओनरशिप देते हैं पब्लिक को, तो तब पब्लिक का रिस्पांस कैसा होता है और खुसूसन इन मौके पर किस तरीके से उनके साथ जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करें। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, और हमने बात की कि हम किस तरीके से मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हम जरा जाएंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी साहब के पास। फवाद साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे मुल्क की तामीर और तरक्की में, एक और चीज़ हम देखते हैं कि लोगों का जो एतमाद होता है अपने इदारों पर, वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। और हम देखते हैं कि आप लोग भी इस हवाले से काम कर रहे होते हैं। लोगों का एतमाद हासिल करना कितना लाजमी है और उसके लिए क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ कि लोग एतमाद भी करें, ओनरशिप भी लें और खुल के साथ भी दें? मेरा इसमें ख्याल है, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मेरे ख्याल में एतमाद ही है जिसकी बेस के ऊपर हम आवाम का एतमाद हमारे पास होगा, हमारे साथ होगा, तो तभी मामलात आगे चलेंगे। इसके लिए मेरे अपने जूनियर अफसरों को जिनसे मिलता हूँ उनको भी ये बताता हूँ। अब असर उस बात का आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे हो लोगों के ऊपर, वो ये है कि 2 क्वालिटीज़ हैं जो एक अफसर में होनी चाहिए। बेशक वो सादा लुक वाला अफसर हो, लेकिन उसमें अगर अवेलेबिलिटी है, लोगों के लिए अवेलेबल है, वो लोगों को, ओपन डोर पॉलिसी है। और दूसरा रिस्पॉन्सिव है, जो काम वो कहते हैं उसको रिस्पॉन्सिव होकर के पूरी तरह अदा करने की कोशिश करता है, जो हतल वसा कोशिश करता है। ये 2 चीज़ें अगर असल में यही चाहिए आवाम को आपसे बेसिकली। और ये चीज़ें अगर आवाम को मिल जाएँ तो फिर आवाम भी आपसे मुतमईन होगी और लोग सारे मुल्क भी आपसे मुतमईन होगा, मुल्क भी मुतमईन होगा। हम इस पर आगे चलेंगे, ज़रा बात करेंगे कमरान खान साहब के साथ एडिशनल आईजी साउथ पंजाब। सर, जिस तरह हम पुलिस के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं साउथ पंजाब ओवरऑल पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब की अगर बात कर लें तो पुलिस का एक अहम किरदार है। हम देखते हैं कि लोग अब ये जवाब भी पेश करते हैं कि यार इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई तो क्राइम बढ़ गया, और ये रीज़न ये है क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं। अब इस सारे हालात तो मौजूद है, लेकिन पुलिस ने क्राइम को कंट्रोल भी करना है। तो इस हवाले से पुलिस लोगों का एतमाद कैसे जीत सकती है या किस तरीके से बेहतर बना सकती है, तो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पुलिस ने जी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। हमारे मौजूदा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जब से आए हैं, हमारी एक पॉलिसी शुरू से ना सेंचुरी ओल्ड पॉलिसी रही है कि पुलिस एक इनवर्ड लुकिंग डिपार्टमेंट था, अपने खौफ में बंद। थाना जो है खौफ की अलामत था। बहुत सारी ऐसे काम आवाम को पड़ते थे जो थाने में जिसका क्राइम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, कोई लाइसेंस रिन्यू कराना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें पुलिस को अप्रोच करते थे और लोग डरते थे जाने के पास। तो इस डर और खौफ को कम करने के लिए और आवाम को करीब लाने के लिए हमने अपने बहुत सारे ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं जो थानों में भी सर्विसेज दे रहे हैं और थानों से बाहर भी। तो अगर आपको थाने का डर है तो आप खिदमत मराकज़ हैं हमारे जो चले जाएँ, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं, जो वनरेबल हमारे सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी हैं, उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उनके मसाइल कैसे हल करने हैं। 24/7 ये सेंटर्स चल रहे हैं और आवाम को उसमें हमारे थानों में अगर कोई खौफ था जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ थानों का खौफ जो है वो भी दूर करने के लिए थानों का काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की है जी, उस पर चीज़ें कर रहे हैं। बात यह है कि ये 150 साल पुराना निज़ाम है, उनकी रवायती अंदाज होता था वो भी चेंज हुआ है, चेंज हो रही हैं चीज़ें एकदम, या ओवरनाइट जब आप बात करते हैं फ़ौरन कहते हैं क्या फ़र्क पड़ गया। ये बहुत सारे एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें से बहुत इनिशियल स्टेप्स ले लिए गए हैं। थानों के अंदर आपको सबसे पहले तो इशू था, आवाम आती थी, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से कोई बिठाने की जगह नहीं थी, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनके मसाइल सुनने के लिए
है, ख़वातीन आती हैं तो ख़वातीन ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं होती थी। ये सारे मसाइल उनके हल किए गए हैं। रिस्पेक्टेबल किस्म के वहाँ पे विजिटिंग रूम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं, उसका रिकॉर्ड दिया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। पूरा उसका एक स्पेशल 21वें ग्रेड तक का ऑफिसर लाहौर में बैठा हुआ, पूरी चेन है जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है और उनको फीडबैक ले रही है, उनसे राब्ते में कंप्लेंट के हवाले से भी देखा कि अब उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, जो चीज़ें आ रही हैं जी। उसमें देखें अब बहुत सारी मसाइल आप देखने वाली बात यह है कि जो पुलिस को एक गिला किया जाता है कि पुलिस ठीक नहीं है। अब सोचें ये कि ये पुलिस कोई स्पेशल, जो पुलिस में लोग आते हैं वो आसमान से स्पेशल तैयार हुए हुए आते हैं कि जी ये ख़राब लोग होंगे तो ये पुलिस में डाल दिए जाएँ। इसी माशरे के बहन भाई बेटे वालिदैन जो हैं वो जो पुलिस में आते हैं, ये सिस्टम है। फिर माशरा किस तरफ जा रहा है खुद, ये भी देखने की ज़रूरत है। पुलिस जो है उस माशरे की, मैं कहता हूँ, मिरर है, उसको रिफ्लेक्शन है जो सोसाइटी में हो रहा है पुलिस में, वो आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आता है चीज़ें। तो अगर पुलिस में बहुत सारी ख़राबियाँ तो इसका ज़िम्मेदार पुलिस भी है। मैं पुलिस को बरी ज़िम्मा नहीं कर रहा, पुलिस में भी बहुत सारी ख़राबियाँ हैं जिसको हम ठीक करने की मुसलसल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये माशरा ही ऐसा है कि वो एक्सपेक्ट ही ऐसी चीज़ें करता है, ये वो पुलिस से करवाना ही ऐसी चीज़ें चाहता है। लेकिन जो हमारे सफारिश कल्चर है, फ़ोन कॉल कल्चर है, कल्चर है, बाहर है, गलत काम कराना है, आपने सोचे ये नहीं सोचना कि गलत है, ये कोई जिसने जुर्म किया है तो सारा पिंड पीछे लग जाता है उसको बचाने के लिए, अगर उसके पास वसाइल है कि उसको बचाना है। तो ये कल्चर बाहर से अंदर पुश करता है पुलिस को एक गलत काम करवाने के लिए। उसमें पुलिस रेजिस्ट भी कर रही है, चेक्स एंड बैलेंसेस भी हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम आवाम के साथ आउटरीच प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि इनवर्ड लुकिंग डिपार्टमेंट था, अब हम ओपन अप हो रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में जा रहे हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी शोधा के साथ जैसे कर रहे हैं, इस तरह आवाम के साथ ये मुख्तलिफ मौके आते हैं। 14 अगस्त है, बहुत सारी तकरीबात हमने पब्लिक के साथ रखी हैं, पब्लिक की प्लेसेस पे जाके हमने तकरीबात की हैं ताकि हम उनका हिस्सा है। वो पूछना था कि जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं और वहाँ पर जब मालूम होता है कि मेन इदारे के जो सरबराह हैं वो आए हुए हैं और आवाम के लिए आए हुए हैं, तो उस पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स होता है? आप तो देख रहे होते हैं उनके चेहरे, और आप लोगों को कैसा फील होता है? बहुत पॉजिटिव है, बहुत चेंज आ रही है, एक्सेप्टेबिलिटी है, आवाम खुश होती है, उनको एहसास होता है कि ना सिर्फ सिक्योरिटी कर रहे हैं बल्कि ये इनका भी हक है। आज के जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो खुशी के मौके हैं, ये अपने घर वार बच्चों को छोड़ के हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो बहुत सारा पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। बहुत बड़ी जो आपकी तंजीमें हैं, अंजुमन ताजरान है और जो भी सोसाइटी की कम्युनिटी में है, NGOs हैं जो फंक्शंस अरेंज कर रही होती हैं, वो सब हमें वेलकम करते हैं। बल्कि अब तो वो अपने बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर बुला रहे हैं, कबड्डी के इवेंट्स पे बुलाया जाता है, बहुत सारे के इवेंट्स पे जी, और ऐसे जितने भी माशरती बुराइयों के हवाले से जो इवेंट्स किए जाते हैं उसमें लाज़िम मलज़ूम हो गया है कि पुलिस को ज़रूर बुलाया जाए, पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, पुलिस को इनको हल करने के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ताकि सोसाइटी और सब मिलजुल के इन चीज़ों को तदारुक किया जा सके। तभी किया जा सकता है जब हम सब मिलजुल के, इसमें हमें खुद भी बेहतर होने की ज़रूरत है। हम बाज़ औक़ात तनकीद भी करते हैं, लेकिन उस तनकीद में अगर उसको पॉजिटिव लिया जाए, क्योंकि ये माशरा हम सब का है, हम सब इसमें रहते हैं, ये मुल्क हम सब का है, और आज हम इस मुल्क की 77 जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं, तो हमने कुछ चीज़ों को खुद भी बेहतर बनाना है। और मैं एक छोटी सी चीज़ अगर अर्ज़ करूँ भाई के साथ एग्री करते हुए कि पुलिस अपना इमेज तेज़ी से चेंज कर रही है। इट इज़ फास्ट बिकमिंग अ सर्विस इंस्टेड ऑफ अ फोर्स, जो पहले हुआ करती थी, एज ओल्ड जो ट्रेडिशन थी पुलिस की, एंड इट इज़ फास्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव इटसेल्फ। तो स्टीरियोटाइप एक इमेज नहीं कर लेना चाहिए कि जी पुलिस है तो उसका यही इमेज होगा कि वो जालिम होगी या कोई इस तरह का इमेज नहीं होना चाहिए। एफर्ट को सराहना भी चाहिए। माजी में जो थानों का कल्चर था, आप तो थाने इतने खूबसूरत बना दिए, बहुत ज़बरदस्त हो गए, अपने बाज़ का शादी के फोटोग्राफी के लिए भी जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चेंज है, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, इसके अगर हम जिस तरह हम पुलिस की बात करें, अब गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों की बात कर लें, तो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि आज हम 77 जश्न आज़ादी मनाएं, तो उसी तरीके से हमारे इदारे भी 77 साल से इस मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं और उसमें कमियां कोताहियां भी हैं। क्या समझते हैं, क्या मज़ीद ऐसे हम स्टेप लें तो हम इन इदारों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और पब्लिक को इसमें क्या सपोर्ट करनी चाहिए इदारों को? मेरा ख्याल है जो वफाकी इदारे हैं और सूबाई इदारे हैं, उन दोनों को ये बेसिकली इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि ये जो मैंने 2 बातें की, 3 बातें की, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी टू द पब्लिक और रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, उसको अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझें, अफसर ना समझें। तो ये एक जो एटीट्यूडनल चेंज होगा, बेसिकली दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट मेनी एक्कोलेट्स एंड मेनी बेनिफिट्स टू द पीपल। तो तभी जाके ये तभी जाके ठीक होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, और ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आजकल हम देखते हैं कि स्पेशली जो नौजवान, हम 21वीं सदी 2000 के बाद जो हमारी जनरेशन है, तो वो कुछ फास्ट है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, IT में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। जो नया 19वीं सदी के हम देखते हैं, 20वीं सदी के जो हम देखते हैं लोग, वो शायद इतने फास्ट नहीं हैं। तो क्या समझते हैं, नौजवानों को क्या हमें जिम्मेदारियाँ सौंपनी होंगी और उनको किस तरीके से इस माशरे की ओनरशिप देनी होगी?
कि वो ये संभालें? वेरी वेल सेड। मेरा ख्याल है कि इनसे एवेन्यूज़ निकलने चाहिए मुख्तलिफ फील्ड्स में, सर्विस के फील्ड्स में। एंटरप्रेन्योरशिप की तो मैंने बात की, वो तो है ही है, टू ब्रिंग जनरेट बिजनेस एंड टू एम्प्लॉय पीपल। और इस तरह गवर्नेंस में भी हमें इन लोगों को लेके आगे आना चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, कि वो पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर फेस जो है वो दुनिया के सामने लेके आए और हमारी तरक्की में तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे टेक्नोलॉजी हो। अभी अर्शद नदीम की सूरत में हमने देखा एक हमें खूबसूरत नाम है, खूबसूरत हमें एक स्पोर्ट्स की दुनिया में हमें एक अच्छा नाम मिला। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के एफर्ट्स करने होंगे कि हमें नए नए एरियाज़ भी एक्सप्लोर करने होंगे और नौजवानों को ज़्यादा ज़्यादा मौके देने होंगे। नौजवानों को ज़्यादा मौके देने होंगे। हम लास्ट में ज़रा कमरान खान साहब से पूछेंगे। कमरान खान साहब, नौजवानों के हवाले से हम देखते हैं पुलिस में भी जब से नौजवान आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है, तो क्या समझते हैं आजकल हमारे नौजवान मायूस हम देखते हैं कि वो जल्दी हो जाता है, शायद हालात दुनिया फास्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब वो देखते हैं कि हम शायद इतने फास्ट नहीं हुए तो वो मायूसी की तरफ जाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके ये जगह बनाई, तो क्या समझते हैं नौजवानों को किस हद तक मेहनत करनी होगी? देखिए जी, हमें जदीद दौर के तकाज़ों को समझना होगा। हम अपने वो रवायती तरीके से हम अपने दौर में देखते थे, हमारे से पहले जो जनरेशन थी वही कि जो पढ़ रहा है बच्चा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, और कोई फील्ड हमने सोचा ही नहीं है। दुनिया कहाँ तरक्की कर गई है। डॉक्टर इंजीनियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इतने सारे शोबाए ज़िंदगी इस वक्त आ चुके हैं। एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बात की है कि लोग बच्चे इस वक्त जो पढ़ रहे हैं वो जो डॉक्टर कामयाब तरीन डॉक्टर इंजीनियर हैं उनसे इस स्टेज पे उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। और कमाना मकसद नहीं है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, तालीम हासिल करना है, शऊर पैदा करना है, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को, अपनी फैमिली को, उसको ग्रूम करना है, उनको एजुकेट करके आगे लेके चलना है। तो नौजवानों को यही कहूँगा जो तालीम है वो हासिल कर रहे हैं, वो तालीम बराए तालीम नहीं है, वो तालीम बराए शऊर होनी चाहिए और तालीम बराए नौकरी नहीं होनी चाहिए। नौकरी यकीनन ज़रिया माश एक आपकी जो तालीम हासिल करेंगे वो आई जाती है आपके पास, अगर आप अच्छे तरीके से तालीम हासिल करें, मेहनत करें, मेहनती होना चाहिए, नेक नीयत होना चाहिए, अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। तो अपने आप को जो हमारे पुराने चीज़ें फील्ड हैं उनसे निकलें, उनमें देखें, इवन उनमें भी जाते हैं तो नए शोबों की तरफ जाएं और अपने आप को नए शोबों में एडजस्ट करें, उसमें कामयाब करें। अगर आप मेहनत करेंगे जिस शोबे में जाएं आप कामयाब होंगे। किसी शोबे में आ जाना ही कामयाबी की दलील नहीं है। मुसलसल ज़हन में रखें, जिधर भी जाएंगे मुसलसल मेहनत है, मुसलसल मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। यकीन है मुसलसल मेहनत करेंगे तो तभी कामयाबी मिलेगी। और कायद ने भी यही कहा था कि हमें डिसिप्लिन रहना होगा, हमें इस हवाले से यकीन के साथ रहना होगा, मुतहिद होकर रहना होगा, तभी जाके हम एक कौम बन सकते हैं और तभी ये शऊर ही आएगा, तभी हम चीज़ों को ओनरशिप भी लेंगे। जब हम शॉर्टकट की तलाश में होंगे तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। ये गपशप चलती रहेगी, लेकिन अब हम जाएंगे न्यूज़ रूम में। और आज जहाँ जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं वहीं पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 16वीं सालगिरह है और रोही की आज भी सालगिरह है, तो इस हवाले से हम केक भी कट करेंगे और मेहमान हमारे साथ वहीं पे हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे वहीं न्यूज़ रूम में मज़ीद गपशप करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हमने आपको ब्रेक से पहले बताया कि हम न्यूज़ रूम में जाएंगे और न्यूज़ रूम में इस वक्त जश्न आज़ादी की जो सालगिरह के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। उसके साथ साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क की आज 16वीं सालगिरह है, रोही की आज 7वीं सालगिरह है। तो आज सब लोग हमारे साथ जश्न आज़ादी की भी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क की भी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अली कासिम गिलानी, हम उनसे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब फवाद हाशिम रवानी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एडिशनल IG साउथ पंजाब कमरान खान साहब वो भी मौजूद हैं और बाकी हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। उसके साथ साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क और रोही की जो कवरेज है उसके बारे में उनकी क्या राय है, ये सारी बातें उनसे करते हैं। रोही में और आपको और आपकी जो रोही की टीम है उसको आपकी 7वीं सालगिरह मुबारक हो जी। आपकी टीम ने इसमें भरपूर काम किया है और रोही चल रहे हैं। और कैसा रहा सफ़र? बहुत शुक्रिया बिलाल। मुझे याद है 2017 में जब रोही यहाँ पे आगाज़ हुआ था तो आप भी उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन मज़ीद बातें नहीं बताई आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी होती है कि देखें हर फील्ड में जो हमारी सबसे ज़्यादा टीम जो रोही की रिपोर्टिंग टीम है पूरे साउथ पंजाब में, और हर गली मोहल्ले से लेके हर इश्यूज़ को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं और दुआ गो हैं कि ये जो पौधा लगाया गया था 2017 में बन चुका है और मज़ीद फले फूले। और रोही का ये खास रहा है कि साउथ पंजाब के जितने भी इशूज़ रहे हैं हमने कोशिश की, हमारी टीम ने कोशिश की, हमारी मैनेजमेंट जो है उसके अलावा सब ने ये कोशिश की कि साउथ पंजाब के वासियों के जो मसाले हैं
उनकी आवाज़ बन के हम सामने है और हमने हर मुमकिन कोशिश की। मास्टर सजाद सोलंकी साहब मौजूद हैं जो कि एनएलई डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे बात करेंगे। सोलंकी साहब, आज के दिन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो 14 अगस्त के हवाले से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। दूसरा रोही के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रोही जो है वो मज़लूमों की आवाज़ है। जनूबी पंजाब का एक ऐसे समझे कि भी ऐसा नाम जो हर मज़लूम की दहलीज़ पर पहुंचता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम इस टीम का हिस्सा हैं, इस चैनल का हिस्सा हैं और डे वन से इसके साथ हम काम कर रहे हैं। डे वन इसके साथ इस चैनल के साथ काम करें और सारे लोग खुश हैं और सेलिब्रेट करें। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी फीमेल रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, काफ़ी टाइम से हमारे साथ रोही में काम कर रही हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं कि वो रोही के हवाले से क्या कहती हैं और आज वो कितनी एक्साइटेड हैं। अलिशबा बताइएगा, आज के दिन के हवाले से एक तो जश्न आज़ादी है और दूसरा रोही की सालगिरह है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो हमारे लिए जो खुशी है वो डबल है क्योंकि हमारी रोही की भी बर्थडे और आप देख सकते हैं पूरे ऑफिस में कितनी सेलिब्रेशन हो रही है और रोही जनूबी पंजाब के लिए एक तोहफा है। ना सिर्फ हम इश्यूज हाईलाइट करते हैं बल्कि उसको हल करवाने में भी रोही का एक अहम किरदार है जो कि सारे देख रहे होते हैं, नुमाया किरदार है। और आज के दिन के हवाले से हमने भी खूब तैयारी की है, हमने दिखाई भी लोगों की तैयारियां और आज हम अपनी भी सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं और खुशियां कम आती हैं और उन जब खुशियों आती के हैं, मौक़ों बनानी को चाहिए। खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहिए। फराज रमज़ान हमारे सामने, फराज क्या कहना चाहेंगे रोही की सालगिरह के मौके पर? देखें, आज रोही की 7वीं सालगिरह है। रोही जो है वो जनूबी पंजाब के मसाइल जो है वो हाईलाइट करता है और इसी के साथ साथ आज पूरा जनूबी पंजाब रोही की सालगिरह में शरीक हो रहा है और 14 अगस्त का मौका भी है, जश्न आज़ादी का मौका भी है और रोही की सालगिरह भी है। हमारा पूरे ऑफिस में जो है वो आज रोही की सालगिरह जो है वो जोशो खरोश के साथ और 14 अगस्त भी जो है वो जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। रोही जो है वो लोग ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं, जो ताजिर बरादरी है वो भी रोही सब देखना पसंद करते हैं। मुजाहिद सुल्तान हमारे कैमरा डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जी, रोही की सालगिरह बहुत एक्साइटेड हैं और शुरू से ही काम करते आए हैं, 7 साल हो गए हैं। 7 साल में और हम बल्कि यानी इनके साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। तो मुल्तान में तकरीबन हर जगह पे कोई ऐसा मोहल्ला गली नहीं है जहां हम नहीं गए और हमने मसाइल कोई जुलूस पर आवाज़ नहीं उठाई। जलसा ऐसा नहीं है, कोई रैली ऐसी नहीं है जो कवर ना हुई हो। हर साल की तरह कवर की है और सुबह फ्लैग मार्च भी हुआ और परचम कुशाई, हर तरीके से हर चीज़ कवर हुई तमाम साल की तरह। इवेंट्स को कवर करने की कोशिश की, हम हर जगह पहुंचे। सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। ज़रा सुहिरा से जानते हैं कि वो बैलून्स भी उन्होंने उठाए हुए हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही हैं। सुहिरा बताइएगा, आज रोही की भी सालगिरह है और पाकिस्तान की भी सालगिरह है, क्या कहना चाहेंगे? आज डबल खुशी है हमारे लिए। हम लोग कल से तैयारियों में लगे हुए हैं, रोही की बर्थडे सेलिब्रेट करें। इस वक्त भी देखें बैलून्स मैंने पकड़े हुए हैं और हमें बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। बिलाल के 14 अगस्त के साथ साथ हमारी रोही की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाती है। जाते हैं इवेंट्स पे, वहाँ पर तकरीबात को कवर करते हैं, इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते हैं। आज हम खुद रोही की सालगिरह मना रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोगों के इवेंट्स पे जाते हैं तो आज इतने ज़्यादा हमारे पास रिस्पेक्टेड, मैं समझती हूँ, हमारे शहर की पर्सनैलिटीज़ आई हैं और उन्होंने रोही को बहुत सारी बेस्ट विशेस भी दी हैं। तो ये हमारे लिए, मैं समझती हूँ, रोही की एक कामयाबी है कि लोग हमारा इंतज़ार करते हैं आज इवेंट्स पे। तो रोही की जितनी भी रिपोर्टिंग टीम है, कैमरा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बड़े अच्छे से टीम वर्क कर रहे हैं। सब लोग अच्छे से टीम वर्क कर रहे हो, ये आप खुशी और चेहरों पे एक्साइटमेंट भी इस बात की का निशानी है कि लोग के साथ एक्साइटेड हैं। फरहान हमारे से मुझे फरहान मुख्तसर क्या कहना चाहेंगे? इस बार कहना यही चाहेंगे कि आज 14 अगस्त के जश्न आज़ादी भी मनाई जा रही है और साथ रोही की बर्थडे भी है। तो हम सबको पूरे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ये आपने जाना, हमने कोशिश की कि जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से भी, उसके साथ साथ जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे उनसे हमने जाना कि हम किस तरीके से आपने जश्न आज़ादी का जो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको पूरा साल हम किस तरीके से मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किस तरीके से हम इसको लेके चल सकते हैं। और उसके साथ साथ रोही की सालगिरह, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की भी सालगिरह हमने सेलिब्रेट की। दुआ है कि हमारा मुल्क ता क़यामत कायम रहे और उस मुल्क के बासी हमेशा खुश रहें, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें रहें, उनके चेहरे खुश दिखाई दिए और उन्हें जो माशी मसल का सामना है वो आने वाले दिनों में ना हो, तमाम तरह मसाइल हल हों। और उसके साथ दुआ है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क मज़ीद फले फूले और रोही मज़ीद आगे जाए और इस खित्ते के लोगों की आवाज़ को लेकर ऐवानों तक आगे भी पहुँचाता रहे। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।